जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज 2 पे। जैसा कि हम लोगों ने हज़ार हज़ार प्रश्नों का अलग अलग विषयों का सीरीज देख रहे हैं, उसी दरमियान पॉलिटी का एक और सीरीज आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें केवल आपको रिवीजन के तौर पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ना कि आपको पढ़ाने के तौर पे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ आपका पढ़ा हुआ सब कुछ है, लेकिन आप भूल रहे हैं। तो भूले हुए चीज़ को या भूले हुए जितने भी आपका पढ़ा हुआ है ना भूले, इसलिए हम रिवीजन शुरू करते हैं। चलिए आज हम लोग करेंगे भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1, संविधान का आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कहने का मतलब भारत और इंडिया दो शब्दों का प्रयोग किया गया है भारत देश के लिए संविधान में। भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं। कौन कौन राज्य हैं? राज्यों का राज्य क्षेत्र। साथियों, राज्यों का मतलब यहाँ ना कि यूपी बिहार आप समझे, बल्कि राज्यों का क्षेत्र मतलब जहाँ जहाँ भारत सरकार का शासन है, टोटल जिस पर भारत का अधिकार है वह राज्य कहलाएगा। और उसका राज मतलब राज्यों का राज, एक तो राज्यों सरकार का जहाँ हस्तक्षेप है, दूसरा राज्य जो यूपी बिहार की बात कर रहा है, दूसरा केंद्र शासित क्षेत्र। केंद्र शासित क्षेत्र वह होता है जहाँ डायरेक्ट केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हो, वहाँ पे दूसरा शासन नहीं हो राज्य की तरह। कुछ इसके अपवाद भी हैं। नंबर 3, अर्जित किए गए भूभाग, मतलब बाहरी क्षेत्र से जब हम किसी का अपना में अर्ज भारत में मिलाते हैं या कोई स्वेच्छा से मिलता है, उस पर भी हमारा ही अधिकार मतलब भारत का होगा अनुच्छेद 1 के अनुसार। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 कहता है यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करना हो तो यह कार्य संसद करती है। कहने का मतलब जब भारत से बाहर कोई देश या कोई राज्य मिलना चाहता हो तो भारत स्वेच्छा से मिला सकता है आर्टिकल 2 के तहत संसद के बहुमत पारित होने से। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान राज्यों एवं सीमा में परिवर्तन। कहने का मतलब है अनुच्छेद कहता है कि भारत के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जितने राज्य हैं उसे तोड़कर या जोड़कर घटाया बढ़ाया जा सकता है। यदि हम चाहे तो यूपी और झारखंड को मिला दे तो वह मिला सकता है। तो अनुच्छेद 3 के अनुसार भारत के अंदर के राज्यों के मतलब भारत क्षेत्र के अंदर के राज्यों का तोड़ जोड़ कर सकता है। किसी भी राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन संसद कर सकती है। वही साथियों, मतलब किसी को छोटा या बड़ा कर सकता है संसद के द्वारा बहुमत पारित से। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठन जिसका 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में ही बना जब आंध्र प्रदेश को दर्जा दिया गया भाषा के तथ्य पे। तो और भी जगह पे आंदोलन हुए तो इससे अच्छा राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया गया 1953 में, जिसका अध्यक्ष फजल अली और सैयद हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर थे। मुख्य रूप से आपको फजल अली आयोग ही याद रखना है 1953 का। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारतीय राज्यों की 4 श्रेणी, मतलब 1956 के हिसाब से पहले 28 राज्य नहीं हुआ करते थे, बल्कि राज्यों को ABCD के रूप में तोड़ दिया गया था। और तोड़कर पहले ABCD के रूप में था, जिसे 1956 में तोड़ करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में निर्माण हुआ। हालांकि अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना 5 अगस्त 2019 को, जब आर्टिकल 370 या 35 से हटाया गया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना 5 अगस्त 2019 को। सेम तारीख को
लद्दाख को केंद्र शासित बनाया गया, वहीं जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014, जो कि सबसे लास्ट राज्य है। पहले 29वां था लेकिन अभी 28वां ही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। ये तीनों राज्य 2000 ईस्वी में ही टूटकर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटा, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड टूटा और बिहार से झारखंड टूटकर 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली, यह पुर्तगालियों का क्षेत्राधिकरण था, जो 1961 में तीनों क्षेत्र भारत में शामिल हुए। 1961 तक पुर्तगालियों द्वारा यहाँ कब्जा किया गया था। गोवा पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा इसे मिला 1987 में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा पूर्ण राज्य कब बना, तो 1987 में। पांडिचेरी या पुडुचेरी, फ्रांसीसी क्षेत्र, ये क्रासिसी लिखा हुआ है साथियों, आपको पढ़ना है। यह फ्रांसीसी क्षेत्राधिकार था इस पर, पुडुचेरी पर या पांडिचेरी पर। भारत में शामिल हुआ 1953 में नवंबर में। पांडिचेरी पूर्ण राज्य बना 1962 में। ये पूर्ण राज्य बनने का मतलब है जब किसी से आज़ाद तो हुआ, लेकिन भारत के संविधान में जुड़ते जुड़ते इसका 1962 आ गया। पांडिचेरी राज्य बना 1962 में। सिक्किम चोंग्याल वंश का क्षेत्राधिकरण में पहले था। ये सह राज्य बना। सह राज्य का मतलब है जो भारत का नहीं है लेकिन पूरी तरह से शामिल भी नहीं है, लेकिन वह भारत में मिलना चाहता है। यह इस तौर पे मिला कि मैं 1 साल आपके देश को देखता हूँ कि आपका कल्चर हमारा कल्चर से मैच हो पाता है क्या, हम लोग सही फील कर पाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग पूर्ण राज्य बन जाएंगे। वैसा ही हुआ। सिक्किम 1975 में पूर्ण राज्य बन गया। दमन, दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। दमन, दीव और दादर नगर हवेली पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि अभी 26 जनवरी 2020 से यह एक कर दिया गया। दीव और दादर राजधानी दमन, दमन इसकी राजधानी है।